अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीआई ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो एक कल का बदतरीन फैसला था उसके ख़िलाफ़, और काफ़ी गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स उन्होंने दी हैं हुकूमत को, और अपना जो नेक्स्ट का प्लान है वो उन्होंने शेयर किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में कल एक मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था वहाँ पे। वहाँ उस मुलाकात में क्या सामने आया है, मज़ीद जो ईरान और इसराइल की जो एक जंग चल रही है उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही हैं और क्या अपडेट्स हैं, हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो मैं अब पहले आता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनकी सेहत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो इंतहाई बदतरीन फ़ैसला था। उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कैदी की आप सहूलतें, सेहत की सहूलतें आप नहीं छीन सकते, ये बुनियादी हकूक़ होते हैं, ये बुनियादी हक़ होता है उसकी सेहत का। लेकिन कल के जो जस्टिस साहबान थे उन्होंने फ़ैसला दिया है कि आप जो सेहत के मामले हैं ये जाके देखेंगे मोहसिन नकवी साहब या उनके जो चीफ कमिश्नर है इस्लामाबाद का, वो जाके इस मामले को देखेंगे और वो चाहेंगे तो वो शिफ्ट करेंगे इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में। भाई वो कोई डॉक्टर्स नहीं है। अब डॉक्टर्स अगर वो रिपोर्ट दे भी दें, और डॉक्टर किन के हैं, वो इनके अपने डॉक्टर हैं, इनके अपने अपॉइंटेड डॉक्टर हैं। उन्होंने शेयर करनी है जाके रिपोर्ट चीफ कमिश्नर से भी और मोहसिन नकवी से भी, और उन्होंने फिर शिफ्ट करना है खान साहब को। ये इंतहाई शर्मनाक फैसला था अदालती तारीख का, क्योंकि वो वहाँ से आए थे अदालत में कि वो शिफ्ट नहीं कर रहा मोहसिन नकवी, और जो भी हुकूमत है अदालत में है, अदालत ने उठा के फिर उनकी तरफ भेज दिया। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह अदालत ने चलाया हुआ था। उस पे रात को भी पीटीआई ने एक बहुत सख्त प्रेस रिलीज अपनी जारी की थी कि ये इंतहाई तशवीशनाक उन्होंने सूरत हाल बताई थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए था, एक मुल्क का पॉपुलर लीडर है। आज फिर जब सुहेल अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी अपने यही तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं कि इमरान खान साहब, जो वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब एक मुस्लिम उम्मत के लीडर हैं। दो लीडर वो कहते हैं थे, एक आयतुल्लाह खुमनाई जिनको बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया है, और दूसरे इमरान खान है जिनको इन्होंने कैद में रखा हुआ है। और ये दोनों लीडर एक मुस्लिम उम्मत को जोड़ने वाले थे। इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन्होंने ये जंग कभी भी नहीं होने दी थी। वो बार बार कहते कि ये जंग नुकसानदेह, मेरे मुल्क के लिए नुकसानदेह, उन्होंने ये जंग रुकवाई थी, और भी काफ़ी सारी जंगें उन्होंने रुकवाई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने जेल में रखा हुआ है। उसके अलावा जो बाबर रवान साहब हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान चीफ जस्टिस यहिया खान हैं, उनको उन्होंने कहा है कि आपने कहा था इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को साथ रखा जाए, उनकी फैमिली को साथ रखा जाए, किधर है उनका आर्डर? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी आर्डर यहाँ पे नहीं माना जाता। ये यहाँ पे सिखाते हैं, बैठ के लोगों को भाषण देते हैं कि आप यहाँ पे कानून पे अमल किया करें, आइन पे अमल किया करें। खुद कहाँ पे आइन पे अमल कर रहे हैं? ना ये इन्होंने खुद कभी अमल किया है, और ना ये कभी लोगों की भलाई के लिए कोई आइन बनाएंगे या कानून बनाएंगे, या भी बनाएंगे कोई एक्सटेंशन के लिए बना देंगे, या अपनी हुकूमत की सहूलतों के लिए बना देंगे, या कोर्ट पैकिंग के लिए बना देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसके बाद फिर शाहिद खटक साहब, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ये सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम माह रमज़ान के बाद, क्योंकि रोज़े होते हैं, लोग रोज़ों में होते हैं, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे, और हम एहतजाज करेंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे जब तक कि खान साहब को रिहा नहीं किया जाता, उनका सही से इलाज नहीं करवाया जाता। ये इस किस्म की वो वार्निंग्स लगातार दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का इलाज करवाया जाए, जो कि उनका एक बुनियादी हक है। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि ये जो हुकूमत है इसकी न तो खारजा पॉलिसी सही है, ना इनकी दाखिला पॉलिसी सही है। इनकी पॉलिसी क्या है, जंगों के बारे में ये लगे हुए हैं, और जंग वो मुल्क लड़ते हैं जो स्टेबल हो। हम कहाँ से स्टेबल हैं? पाकिस्तान में तो बेरोजगारी 50% से ऊपर बेरोजगारी है, और ये लगे हुए हैं जंगे लड़ने के चक्करों में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक रद्द अमल था वो हमने आपसे शेयर किया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो सऊदी अरब में मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया वहाँ पे कि आप यहाँ पे आए ना, हमारे पास ज़रा अपना जलवा अफरोज हो यहाँ पे। अब वो जाते हैं
मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हैं। उनसे मुलाकात के बाद जो एक पिक्चर सामने आ रही हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी बैठे हैं, फील्ड मार्शल भी बैठे हैं वहाँ पे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब अवाम इस चीज़ पे बात करती है जंग के हवाले से, तो ये आके कहते हैं कि आपको जंग के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। और ख़ुद जो इसी जंग के मुतल्लिक़ की मीटिंग्स हो रही हैं उसकी आप पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं अवाम के साथ। अगर आपने अवाम में ये चीज़ें नहीं लेके आनी तो आप पिक्चर्स क्यों शेयर करते हैं जनाब? आपको ये सब कुछ फिर अपने हिसाब तक रखना चाहिए। जब अवाम कहती है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब ये कहते हैं कि अवाम गलत कह रही है। और जो पिक्चर शेयर हुई है उस पर जो एक ज़राए से खबरें चल रही हैं वो ये कि ये एक मैसेज दिया गया है कि हम सऊदी अरब के साथ हैं और एक जंगी हालात में हैं। भाई किसको मैसेज दिया जा रहा है? अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ ईरान के साथ जाके जंग लड़ेंगे? नहीं, आपका ये कभी मैसेज हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप ना तो एक न्यूट्रल हैं, या तो आप चाहें ना कि आप जाके जंगें ख़त्म करवाएं, आप ट्रंप से रब्ता करें कि जंग को ख़त्म करवाएं, या ईरान से कहें कि हम इस जंग को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं और फ्रंट पे आते हैं, हम मिल के इस जंग को ख़त्म करेंगे। लेकिन नहीं, अवाम को रोकने के जंग पर बात नहीं करनी। जो इनका अस्करी टाउट है मुनीब फ़ारूक, वो कहता है कि ये जो तस्वीर आई है इसमें ये दिखाया जा रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ये इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से एक्टिव हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, एक्टिव होना चाहिए। और अब यहाँ पे वो कहते हैं कि गारंटर के तौर पे पाकिस्तान को सामने लेके आया जा रहा है कि पाकिस्तान गारंटी उठाए कि आइंदा अमेरिका अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर, या सऊदी अरब और पाकिस्तान के दोनों ममालिक गारंटी उठाएं। अब देखिए, गारंटी जो होती है ना, ये एक मुकम्मल अवाम की बैक होती है, फिर जाके ऐसी गारंटियाँ दी जाती हैं। आप ये बताएं कि पाकिस्तान की अवाम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि ईरान के साथ क्लैश हो, ईरान के साथ पाकिस्तान जंग की सूरत हाल में जाए। गारंटी में ये होगा कि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, लेकिन पाकिस्तान एटमी पावर होने के बावजूद भी ज़्यादातर चलता है अमेरिकन पुलिसियों के साथ, उनका ज़्यादातर रुझान होता है उधर। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये आएँ और गारंटी दें, लेकिन ये गारंटी कभी भी फिर सकती है, कभी भी अपनी हिसाब से पीछे जा सकती है कि हम पीछे जा रहे हैं और अमेरिका जाने और ईरान जाने। पाकिस्तान की जो गारंटी है ये ज़्यादा अमेरिकन के साथ है। हाँ, सऊदी अरब जो है वो अपनी गारंटी दे, क्योंकि वो वहाँ पे एक बादशाहत है। यहाँ पे अपनी हर जो भी हुकूमत होगी उसके अपने मफादात होते हैं, वो उन मफादात के साथ चलते हैं। सऊदी अरब में एक बादशाहत है, वहाँ का बादशाह जो फैसला करेगा वो उस पर स्टैंड भी करते होते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या ये सूरत हाल निकलती है। अच्छी बात है, जंग को ख़त्म होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मईशत का नुकसान हो रहा है। अभी भी पाकिस्तान का ये आ रही हैं खबरें कि दोबारा से तेल बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं, आज दोबारा नया ऐलान किया जाए। दूसरी साइड पे ईरान में काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ निकाली गई हैं अल-कुद्स के हवाले से, और खराज तहसीन पेश किया गया है ईरान की जो अफवाज लड़ रही हैं वहाँ पे फ्रंट पे। तो उसमें जो सबसे अहम शख्सियत हैं इस पूरी जंग में, ईरानी मुशीर कौमी सलामती कौंसल के अली लारिंजानी, वो भी इस रैली में सामने नज़र आए। उसके अलावा उनके जो न्यूक्लियर हवाले से हेड हैं वो भी इन रैली में शामिल थे। सारे सामने निकल के आए हैं और वो मुकम्मल तौर पे कह रहे हैं कि हम जंग कंटिन्यू रखेंगे। और 44वां अटैक उन्होंने कर दिया है इसराइल और अमेरिकी बेसिस के ऊपर। जो इसराइल का एक ये नेतन्याहू है, जो वो बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि हम इस जंग में मतलब कि मजहबी जंग की तरफ वो लेके जा रहा है। वो कहता है कि अभी हमारे मसीहा जब तक नहीं आते हम ये जंग कंटिन्यू रखेंगे और इस जंग को हम आगे लेके जाएंगे। वो मजहबी तौर पे इस जंग को वो शुरू से ही इस जंग को मजहबी तौर पे डील कर रहा था, और अमेरिका कह रहा था कि हम इसे मजहबी तौर पे डील नहीं करेंगे। लेकिन जो अमेरिकन जो एक दो वज़रा हैं वो भी इस चीज़ को मजहबी तौर पे डील कर रहे थे, इस पूरी जंग की सिचुएशन को। अब इसराइल खुल के सामने आ गई, क्योंकि इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने का ख्वाब है। उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल, वो खुद कह रहे हैं कि ईरान है हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल। हम इस मुश्किल को ख़त्म करने तक
ये जंग कंटिन्यू रखेंगे। ईरान कह रहा है कि हम भी अपना हरमस को नहीं खोलने वाले, हम उस पर जो भी जहाज गुजरेगा हम उसको अटैक करेंगे। ट्रंप वो लगातार धमकियां दे रहा है, वो कह रहा है कि हम यहाँ पे जो अपना हरमस है उसको भी खुलवाएंगे, और जो एक यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, आज रात हम उस पर बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं ईरान की हुकूमत के ऊपर। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उनका एक त्यारा भी, जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है ना अमेरिका के लिए, उनका जो त्यारा गिर रहा है, 5वां त्यारा उनका गिर चुका है। आज भी इराक में उनका त्यारा रिफिलिंग करते हुए KC-135 इराक में वो गिर गया। ये मोदी को धमकियां देते थे या मोदी का ये तंज करते थे, उसकी मीम्स बनाते थे कि इतने त्यारे उसके गिर गए, इतने त्यारे गिर गए, खुद के भी त्यारे नहीं संभल रहे। उनकी जो वजारत दफा है, उन्होंने कहा है कि हमने ये कभी भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान अपना हरमस को बंद करेगा। उनका ये कहना है कि हम ये सोच रहे थे अगर ईरान अपना हरमस को बंद करता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होना है वो ईरान का होना है, लेकिन ईरान ने ये कदम भी उठाया है। उन्होंने अपना हरमस को बंद किया है और आज 8वां दिन है, वो लगातार अपना हरमस को बंद करके रखे हुए हैं। वहाँ से जो ममालिक हैं जिनके सिर्फ तेल गुजरने दे रहे हैं वो चाइनीज़ हैं, या कुछ उन्होंने कहा है कि बाकी हम देखेंगे कि किसको हमने गुजरने देना है वहाँ से। और अमेरिका ने एक इजाज़त दी है कि अब आप जाएं और रूस से ऑयल ले सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कि जो शिप्स पहले से समंदर में मौजूद हैं आप उनसे ही ऑयल लेंगे, उसके अलावा किसी से ऑयल नहीं लेंगे। और ये वाली शर्त जो अमेरिका कह रहा है कि हमने 11 अप्रैल तक रखा है कि आप 11 अप्रैल तक रूस से ऑयल ले सकते हैं। यही रूस से ऑयल लेने इमरान खान गया था तो इन्होंने कहा था रजीम चेंज कर दें, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी थी। आज कह रहे हैं कि आप जाएं रूस से ऑयल ले लें। इमरान खान क्या कह रहा था कि अगर आप यूक्रेन की जंग शुरू हो गई तो हमारे ऊपर महंगाई आएगी और हमारा जो गरीब तबका वो पिस के रह जाएगा, वो इसलिए ऑयल लेने गया था। आज ट्रंप ने जब देखा है कि पूरी मैशत बैठ गई है, अवाम का प्रेशर आ रहा है, पूरे मुल्कों का प्रेशर आ रहा है, वो कह रहा है कि आप जाके रूस से ऑयल ले लें। तो ये इनके अपने मफादात होते हैं, लेकिन पाकिस्तान देखते हैं कि रूस से ऑयल ले भी सकता है या नहीं ले सकता। रूस बेचेगा, रूस को क्या है, उसने तो अपना पैसा बनाना है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये बहुत ही जालिम गवर्नमेंट है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब किया करें। शुक्रिया।